जय श्री राम मित्रों। आज का विषय है कि पुराण आदि शास्त्रों पर जो लोग अक्सर सोशल मीडिया में कहते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ मिलावट है, वहाँ मिलावट है, और कुछ श्रेणी के लोग हैं जो बारंबार ये कहते फिरते हैं कि तुम्हारे पुराणों में अश्लीलता भरी पड़ी है, सनातन धर्म में ऐसी कल्पनाओं काल्पनिक चीज़ें भरी पड़ी हैं, पुराणों में भेद हैं, इसीलिए अनेक लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि पुराणों में पाखंड भरे पड़े हैं। तो चलिए इसका एक समुचित विश्लेषण करते हैं। कुछ लोगों से ये बात सुनने को मिल रही है कि पुराणों में परस्पर विरोधी बातें हैं और अश्लीलतापूर्ण बातें हैं, इसीलिए ये ग्रहणीय नहीं है, इसलिए हम वेदों को ही सर्वोपरि मानेंगे, हमें उसे ही मानेंगे। जहाँ तक कि इन्होंने पुराण शब्द पर श्रद्धा रखने वालों को एक नया नाम दे दिया है, पौराणिक। अब यहाँ उनकी यह अक्सर यहाँ पे आरोप लगाते हैं कि पुराणों पे लिखी हुई बातें झूठी हैं, भारतीय समाज का पतन घट गया, इसलिए पुराणों में लिखी झूठी बातों के लिए भारतीय समाज का पतन घट गया। तो इनसे हमारा पहला प्रश्न है, आज तक कितने पुराणों के देवी देवता पे श्रद्धा रखने वाले मंदिर जाने वाले आतंकी बन गए या शुद्ध भक्त कोई अपना धर्म परिवर्तन कर गए? जो कुछ भी उदाहरण तुम दोगे, इनकी ना तो भक्ति होगी ना तो शास्त्रीय ज्ञान। इतिहास साक्ष्य है, अन्य धर्म जितने भी मत और पंथ है वो सब लोभ दिखाकर या फिर डराकर धमकाकर तलवार गले में लटकाकर फैलाया गया है। पर सत्य सनातन वैदिक धर्म आज तक किसी को ना डराया, किसी को ना धमकाया, ना किसी को लोभ दिया। आप उदाहरण मुगल सरदार सालवेगी की ले लो, भक्त हरिदास ठाकुर की ले लो, सज्जन कसाई की ले लो, जिस किसकी भी आप उदाहरण लोगे, अनेक विदेशी भी भक्त बन रहे हैं। उनका भक्त बनने का कारण है आत्म साक्षात्कार। उनको आत्म साक्षात्कार हुई है, ये उनके ऊपर प्रभु की कृपा है, इसलिए वो सनातन धर्म में निष्काम भाव से प्रवेश कर रहे हैं। ना उनको डराया गया, ना उनको धमकाया। तो यही प्रश्न है कि पुराण पढ़ के कितने लोग अन्य धर्म में चले गए, ये जरा लिस्ट प्रस्तुत करें। दूसरा, ये लोग अक्सर वीडियो पे चिल्लाते दिख रहे हैं कि पुराणों के देवी देवता पे आस्था रखने वाले कर्मवादी नहीं, अपितु भाग्यवादी हैं कि भगवान मुझे पास करा दे या धन दिला दे, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ ये बात किस पुराण में लिखा है कि बिना कर्म के भगवान लाकर तेरे घर में सब कुछ उजाड़ देंगे? गीता से लेकर हर ग्रंथ चीख कर कर्म की बातें करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बात तो भगवत गीता की बात है कि तुम कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलता जाएगा। फल पे आशा ना रखो, अगर तुम फल पे आशा रखोगे तो तुम्हारे वर्तमान की जो कर्म है उस पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। फिर आता है पाखंड प्रकरण। इन लोगों का सबसे जो बड़ा आरोप है, पुराणों में लिखी व्रत उपवास आदि में इससे फायदा क्या है, नाम संकीर्तन में फायदा क्या है, तीर्थ यात्रा आदि में फायदा क्या है? तो महाराज आप पाखंड का विरोध करो, कौन मना करता है? जो पाखंड करके पैसा लूट लेता है उसका विरोध करो, जो ठगता है उसका विरोध करो। अच्छा, ठगी कहाँ पे नहीं है? अनेक जगहों पे ठग हैं। इस तरह से विकृति कुछ यहाँ भी आई है तो उनका विरोध करो यार। पर तुम पुराण को विरोध कर दोगे, ऋषि मुनियों की सत्य शिक्षा को विरोध कर दोगे, नाम संकीर्तन को विरोध कर दोगे। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि जो जितने भी व्रत उपवास हैं और जितने भी हमारे विधि विधान हैं, ये सब हमारे मन के समदम नियंत्रण हमें सिखाती है। ये हमें परम मोक्ष की ओर लेकर जाती है। और व्रत उपासना संकीर्तन आदि को तो आधुनिक विज्ञान भी आज मानने लगा है। अमेरिका कनाडा में तो संकीर्तन की साइकोलॉजिकल क्लासेस भी होने लगे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में भागवत कथा कराई जाती है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में सम्मिलित प्रार्थना और नाम संकीर्तन का कोर्स भी चलता है, लोगों को बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर लेने के लिए। फिर कहोगे कि पौराणिक ब्राह्मण देवी देवता का नाम लेकर लूट लेते हैं, ठगते हैं, ये करते हैं। तो भाई मेरा प्रश्न है कि दान धर्म करता, बाध्य श्राद्ध आदि में पिंडों की पेट पूजा होती है,
ये सारे चीज तुम लोग कहते हो। ऐसा कहाँ लिखा है कि ठगना ब्राह्मण का कार्य है और जितने भी संस्कार आदि हो इनमें ऐसे बुरे मार्ग से पैसे अर्जन किए जाए? एक उदाहरण दिखा दो कि जहाँ पे कहता है कि ऐसे ठग कर पैसा अदाय की जाए। अन्यायोपार्जितने वो द्रव्येण सुस्कृत कृतम न कीर्तिरिह लोके न च परलोके नत्फलम। देवी भागवत का ये वाणी है। अन्याय पूर्वक कमाया गया धन संपत्ति से किया जाने वाला धर्म कार्य इस लोक में यश नहीं प्रदान कर सकता तथा परलोक में भी इसका फल प्राप्त नहीं होता। आप कहोगे कि श्राद्ध आदि की बात कर, कि श्राद्ध में, मृत्यु भोज में, ब्रह्म भोज में ब्राह्मण अपने पेट पूजा के लिए करते हैं। तो मेरे भाई, शाप हमारे शास्त्र श्राद्ध पे क्या कहते हैं सुनो। श्राद्ध के लिए फैलाव करने को हमारे शास्त्र पूरा मन करते हैं। द्वे देवे पितृकार्ये त्रीन कौकं अभयत्र वा भोजयेस्तंशो मृद्धो अपि न प्रसजत बिस्तरे। मनुस्मृति का वचन है। देव पूजन और श्राद्ध आदि में दो या एक ही कुलीन और ज्ञाता ब्राह्मण को खिलाए, फैलाव और दिखावट ना करे। यहाँ तक अगले 126वां श्लोक मनुस्मृति के 3 अध्याय का 126वां श्लोक देख लीजिए। वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जो मतगर्भ होकर धनगर्भ में फैलाव करता है उसका काल, सत्कार, अनुष्ठान आदि सारे व्यर्थ है। पंचत्रास्वी स्तरे हंति तस्मान्नहत विस्तरम। शास्त्र तो ये भी कहती है कि अगर श्राद्ध कर्म के हेतु किसी भी साधन का उपलब्धि नहीं है तो वश अपने पितरों को वो भगवान से श्रद्धा से प्रणाम कर वंदना से ही तृप्ति हो सकती है। नो में अस्ति वितं न धनम न चान्य क्षुद्रोपार्ग्यम स्वपितृनत्ते अस्मि तप्यन्तु भत्य पितरम मयत्वे कृत्य भुंजो वश्मानि मारुतश्यम। विष्णु पुराण का ये कथन है, 3 अंश का 14वें अध्याय का 3 श्लोक। फिर नए पोंगा पोंती ये लोग दिखाते हैं कि पुराणों में अश्लीलता भरी पड़ी है, अमुक अमुक ने कुकर्म किया है। तो तुम्हारी समझ में ये गूढ़ रहस्य आएंगी या तो और कुछ। तो महाराज, पुराण और इतिहास है तो ये कोई तो मतलब आदेश नहीं दिया है। कोई एक पुराण लौटा के दिखा दो कि पुराण में आदेश दिया गया है तुम भी यही करो। अगर पुराण में कुछ गलत बातें हैं, कुछ गलत उदाहरण हैं, जैसे कि इंद्रहल्या प्रकरण का कुछ गलत बातें हैं या फिर किसी चीज़ का तुम्हें गलत उदाहरण दिख रहा है, तो वाइज्जत वहीं पे दंड मिला है। जिस किसी ने भी गलत किया है वहाँ पे उसको वाइज्जत दंड मिली है। हमारी एक श्रुति कहती है कि यन्यस्माकं सुचरितानि तानि तोप्योपास्यानि न इतराणि। 33 उपनिषद का ये वाणी है कि हमारी दी हुई अच्छी शिक्षा को ग्रहण करो, ना कि गलत घटना को जीवन में उतारो। शास्त्र में जो अच्छी चीज़ें लिखी गई है उसका अनुकरण करो, ना कि उसके चीज़ों को या फिर उसके जो दिव्य घटनाएं हैं उनको तुम अपने जीवन में डालो। ये इतिहास है, इतिहास से अच्छी चीज़ों को सीखा जाता है। पुराण कोई शिक्षा नहीं देते कि तुम ऐसे करो। जो कुछ अतीत में कुछ गलत घटनाएं घटी हैं उनका वर्णन आता है और वहाँ पे उनको वाइज्जत, उसका दंड उन्हें मिला है। जो भी कुछ आप पुराण से दिखाओगे, कुछ घटनाएं दिखाओगे, देखो यहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है, वाइज्जत उनको वहाँ पे दंड मिली है। तो हमारे लिए वैदिक आदेश ही धर्म का मूल है, पुराणों के आदेश ही धर्म का मूल है। तो अपना बुद्धि धर्म की प्रचार प्रसार में लगाइए, शिक्षा की प्रचार प्रसार में लगाइए, अन्यथा बिना प्रमाण के मनुष्यों द्वारा रचित शास्त्रों को मिथ्या, प्रक्षेप, मिलावट या अश्लील कहने से और पाप होने से बचे। जय श्री राम। हर हर महादेव।